अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। ख़वातीन हज़रात, कल एक प्रोग्राम में मुसद्दिक़ मलिक जो कि नासूर लीग से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने साथ बैठे हुए अपने साथियों से पूछा कि 2018 की असम्बली में बैठे हुए टट्टू, ये लफ्ज़ उन्होंने बोला कि टट्टू जो थे क्या वो किरदार वाले थे। तो मुसद्दिक़ मलिक को ये बताना है कि उस असम्बली में बैठे हुए लोग वाक़तन किरदार वाले थे, इसलिए कि उस असम्बली में और भी कुछ टट्टू बैठे हुए थे जो हज़्ब इख्तलाफ में थे, और जो हज़्ब इक़्तिदार में थे उन किरदार वाले लोगों के साथ एक वहाँ भी ज़्यादती हुई थी। अगर यकीन नहीं आता तो नजम सेठी को कभी अलहदा बुला के पूछिए उससे कि 35 पंक्चर लगे थे या नहीं लगे थे। उस तब भी इमरान खान की मैंडेट को कम किया गया था, तब भी सीटों को माइनस किया गया था, सिर्फ़ इसलिए कि जब देखा कि ये तो काम ख़राब हो रहा है और इस तरह से इमरान खान को तो बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी और ये पहले ही मुँह और घोड़ा है, तो ये ना हो कि हमारा काम ख़राब हो जाए। नतीजतन 35 पंक्चर लगाए गए और वहाँ इमरान खान की सीटें कम की गईं, और इस बात का मुसद्दिक़ मलिक जैसे टट्टू को पता है, क्योंकि ये नासूर लीग का टट्टू भी उस वक्त उसी टट्टू असम्बली में बैठा हुआ था। अगली ख़बर की तरफ आते हैं। फजलुर रहमान से जो लोग वफ़ा की उम्मीद कर रहे हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त फजलुर रहमान के साथ इल्हाक़ करने जा रही है या करना चाहती है, ये सोच करके कि फजलुर रहमान ख़ुद भी ज़ख्मी है, तो हो सकता है इस बार वो हमारा सही दिल से साथ दें। वो एक भारतीय फ़िल्म का एक डायलॉग था ना कि सरफराज धोखा नहीं देगा। इसी तरह फजलुर रहमान, जो ये लोग ये समझते हैं कि धोखा नहीं देगा, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फजलुर रहमान पर एतबार नहीं किया जा सकता। फजलुर रहमान प्लांटेड भी हो सकता है। फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की है, उसकी क्वार्टर गुफ्तगू भी अगर तहरीक इंसाफ के कोई लोग करते तो आप यकीन कीजिए कि अब तक उनका नामो निशान मिट चुका होता, उनके घरों का सामान टूट गया होता, उनकी माँ बहनों के गिरेबान फाड़ दिए गए होते और उन लोगों को उठा लिया गया होता। फजलुर रहमान के पास ऐसा कौन सा एज है, फजलुर रहमान के पास ऐसी कौन सी गिदड़ संगी है कि वो जिस जलसे में चाहे खड़ा हो के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो मर्ज़ी बोल दे। जैसे ख्वाजा आसिफ के मुंह में जो आता है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो बक देता है। नतीजा ये होता है कि ख्वाजा आसिफ को कोई नहीं पूछता, यानी मियाँ जावेद लतीफ़ को कोई नहीं पूछता, मरियम नौटंकी को कोई नहीं पूछता। वो जब दिल चाहता है जजेस के ख़िलाफ़ खड़ी होकर जो मुँह में आता है बक देती है, और जजेस के ख़िलाफ़ जो जजेस और इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसके जलसों में खड़े होकर नारे लगते हैं। ये जो दहशतगर्दी है, आपको याद होगा। तो इन लोगों को सवाल ये बनता है कि किस बात की रायत दी जाती है और ये रायत तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं मिलती। कल तहरीक इंसाफ का ऑफिस तोड़ दिया गया रात के 12 बजे, आधी रात को आके, और उसकी लेटरीन वगैरह जो भी उसके टॉयलेट थे वो तोड़ दिए गए। इससे क्या हासिल होगा? क्या इससे मोहब्बतें मिलेंगी? ये तो नफ़रतें बढ़ाने वाली बात है। जैसे जैसे आप इस तरह की हरकत व सकनात करेंगे, नफ़रतें तो मज़ीद बढ़ेंगी। ये क्या बदकिस्मती है इस मुल्क की कि सिर्फ़ नफ़रतों की ही फसल बोई जा रही है। कोई शख्स मोहब्बत की फसल बोने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मेरा ये मानना है कि फजलुर रहमान पर एतबार नहीं किया जा सकता। फजलुर रहमान के साथ इल्हाक़ करके देख लीजिए, ऐन मौके पर आके ये बंदा डंग मारेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, कल को ये गलत भी साबित हो सकता है। मुमकिन है अल्लाह ताला फजलुर रहमान को हदायत भी दे दे, उसको हदायत भी मिल सकती है। आज तक तो मिली नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है मिल जाए। बड़ी खुशाइंद बात है कि आयरलैंड ने, स्पेन ने और नॉर्वे ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। और अगर मेरे मुल्क के हुक्मरानों को शर्म आए, गैरत आए, इनका ज़मीर जागे, तो ये भी कुछ इस तरह का ऐलान करें कि हम फ़लस्तीनी रियासत के साथ हैं, बजाय इसके कि सेनेटर मुश्ताक अगर फ़लस्तीन के लिए धरना दे के बैठें और एक गाड़ी आए और उनके 2 नौजवानों को कुचल के शहीद करके चली जाए और उस बंदे को कोई पूछने वाला भी ना हो। कहाँ गए वो ख्वाजा सरा, वो हेजड़े? ख्वाजा सरा नहीं कहना चाहिए, वो खुसरे थे, 6-6 फुट वाले मर्द खुसरे, जिन्होंने रऊफ़ हसन साहब पर हमला किया था। वो 4 के 4, वो 5, वो कहाँ गए? और उनके साथ वो जो एक सफ़ेद शलवार कमीज़ और बास्केट में बंदा था जो वीडियो बना रहा था, और ये वर्दी सब जानते हैं खुफिया वालों की है। तो ये 5-6 बंदे जो थे ये खुफिया के थे यकीनन। कहाँ गए वो सीसी फुटेज में आए, उनको वो पकड़े क्यों नहीं गए? फ़ायज़ ईसा ने, नौटंकी जज ने अभी तक उसका नोटिस क्यों नहीं लिया?
जो लोग ये कह रहे हैं कि जी तमाम जजेस की ड्यूल नेशनलिटी चेक होनी चाहिए, सबसे पहले फ़ायज़ ईसा से शुरू करें कि उनकी बीवी की नेशनलिटी और किस मुल्क की है। वो जो कहते थे कि मेरी बीवी की एयरपोर्ट पर तलाशी ना ली जाए, ज़रा उनकी अहलिया का भी स्टेटस चेक किया जाए। जितनी ब्यूरोक्रेसी है उनकी ड्यूल नेशनलिटी चेक की जाए, जितने जजेस हैं उनकी चेक की जाए। जिस जिस इदारे में बड़े अफसरान बैठे हुए हैं सबकी ड्यूल नेशनलिटी चेक की जाए, और बिलखसूस उनके ख़ानदान की, उनकी अहलिया की, उनके बच्चों की नेशनलिटी चेक की जाए। बात तो फिर अगर करना है तो सबके लिए एक जैसा करें ना, बराबर करें। क्योंकि राना सनाउल्लाह भी ये बात क्या बैठे हैं कि वो खुसरे जो थे वो कहते मेरी समझ से बालातर है वो जो ख्वाजा सराओं का आना और ये सब कुछ। यानी राना सनाउल्लाह इतना नन्हे मुन्ने आदमी बनने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे उनको पता ही नहीं कि वो खुसरे कौन थे। तो कह रहे हैं कि मेरी तो समझ से बालातर है ये बात, मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात खुसरों तक आ गई है तो फिर सुलह कर लेनी चाहिए। ये बात एक नहीं 10 लोग क्या बैठे हैं कि अगर बात खुसरों तक आ गई है तो फिर सुलह कर लेनी चाहिए। जिस तरह से पुलिस ने दिन दहाड़े आके तहरीक इंसाफ के दफ्तर पे छापा मारा, उस वक्त UNO का वफ्द वहाँ बैठा हुआ था। देखिए ये खुदा की करनी है कि अपनी बदनामी का सामान ये लोग खुद करते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या हरकत कर रहे हैं। जब आप इंतकाम के भरे हुए और कम तालीम याफ्ता होंगे तो फिर आप दुनिया के सबसे बड़े मनसब पर बैठ के भी इसी तरह की छिछोरी हरकतें ही करेंगे जो इस पाकिस्तान में हो रही हैं। बड़े से बड़ा अफसर इस वक्त आप उठा के देख लीजिए, उसकी तालीम चेक कर लीजिए कि उसकी तालीम कितनी है। ये सारे बोटियों के साथ पास हुए हुए जाली डिग्रियों के साथ बड़े मनसब पर आके बैठे हुए हैं, सीनियरिटी बेस पर ऊपर आके बैठ के, और ये जो नौटंकियाँ लगा रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं। यानी UNO का वफ्द बैठा हुआ है और इस्लामाबाद की वो शरपसंद पुलिस जो है वो आके घुस गई अंदर। सिर्फ क्या कि हमाद अज़हर अपीयर हो गया था, हमाद अज़हर को पकड़ने के लिए आ गए। शर्म नहीं आई उनको कि UNO का वफ्द बैठा हुआ है, अभी हम ना ही जाएँ। इस्लामाबाद की पुलिस बिलखसूस और पंजाब की, दुनिया भर की पुलिस जो है वो अमन का सिंबल है। पाकिस्तान की पुलिस जो है ये शरपसंदी का सिंबल है। यानी पुलिस वाला जहाँ नज़र आए ला हौला वाला कुव्वत पढ़ के तो साइड पर हो जाएं, क्योंकि वो आपके साथ शरपसंदी ज़रूर करेगा। अता तारण की हरकतें आपने देख ली। वो डेंटोनिक मिनिस्टर, इसका नाम डेंटोनिक मिनिस्टर होना चाहिए। वज़ीर इतलात हो के तो वहाँ जिस तरह के वो कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था ईरान में, यार ये किस कदर ढीठ और बेशर्म और बेगैरत लोग हैं यार। आप अंदाज़ा कीजिए, ये ईरानी सदर की ताज़ियत पे गए हैं और इनको वहाँ भी माइलेज चाहिए, इनको वहाँ भी फुटेज चाहिए। और हमारा ये डेंटोनिक मिनिस्टर वहाँ भी उछल उछल के भाग भाग के वीडियोस बना रहा था। इसको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। यार ये कौन लोग हैं यार, ये किस तरह के लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गए। दुनिया के घटिया तरीन लोग अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की हुक्मरानी पे मुसल्लत हैं। घटिया तरीन, गलीज़ तरीन और गलीज़ा तरीन। अब आप समझ जाएंगे मैंने किसका कहा है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी और मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो गुफ्तगू की है बाजवा के हवाले से, यार वो भी तो काबिल गौर है, उस पर भी तो कोई तवज्जो देनी चाहिए। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का ये कहना है कि बाजवा प्लेंटेड था और ये CIA का एजेंट था। ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा, मैं नहीं कह रहा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं कि हमें कहा गया था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाएगा, कश्मीर पर बात नहीं होगी, रजीम चेंज भी होगा। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं। तो फिर आर्टिकल 6 किस पे लगना चाहिए और मुकदमा किस पे होना चाहिए? असल में तो जेल में किसको होना चाहिए? ये बातें तो बड़ी तफसील से वजाहत कर दी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी वो आदमी है जिसका अपना बेटा उससे उसकी सोच से मुताबिकत नहीं रखता, जिसका अपना बेटा उसकी सोच को नहीं मानता, और वो अपने मामू के साथ डट के खड़ा हुआ है और वो सज़ा बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी चूँकि बुग़्ज़ इमरान के भरे हुए आदमी हैं, इसलिए रिश्तेदारी का मामला है, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कप्तान के अज़ीज़ भी हैं, इसलिए छोड़ देते हैं इस बात को। लेकिन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को भी मुझे उम्मीद है कि एक दिन उनका ज़मीर ज़रूर जागेगा इंशाअल्लाह। और आखिर में बुग़्ज़ इमरान के मारे सलीम बुखारी की बात, कि सलीम बुखारी से पूछा गया कि वो ख्वाजा सराओं ने, खुसरो ने हमला किया रऊफ़ हसन पे, तो वो कह रहे हैं कि ये एजेंसियों के लोग थे। तो सलीम बुखारी ने कहा कि शुक्र करें कि उन्होंने ये नहीं कह दिया कि ये खुसरे अपने साथ एंटी एयरक्राफ्ट और टैंक, 2 टैंक भी लेके आए थे।
सलीम बुखारी जैसे बुग़्ज़ इमरान के मारे हुए और ये सहाफ़त के ज़िल्लत में लुथड़े हुए लोग हैं, ये सहाफ़त की आड़ में अपने मफादात के असीर हैं, ये लिबादा इन्होंने सहाफ़त का उड़ा हुआ है, अंदर से ये गलीज़ तरीन लोग हैं, इनकी सोच भी गलीज़ है और इसी बात का इनको तमगा ज़लालत भी मिला है। सलीम बुखारी को ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई, बजाय इसके कि वो इस बात की मजम्मत करते और कहते कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खुसरों के ज़रिए या खुसरे बन के मर्दों को, मतलब ऐसी आपकी क्या मजबूरी है यार कि आप अच्छे खासे मर्दों को खुसरे बना रहे हैं। और सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं कि शुक्र है वो एंटी एयरक्राफ्ट नहीं डाल दी उन पर। सलीम बुखारी, अगर सहाफ़त नहीं करनी ना तो दलाली भी ना करो, मेरा ख्याल है कि छोड़ दो फिर ये पेशा, तुम जैसे लोगों के लिए ये पेशा नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी बातें फिर अगले व्लॉग में।